नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, शुभ प्रभातम। अच्छे हैं, उम्मीद है आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इन नियमित क्लासों का आप अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हम संस्कृत भाषा में कारक प्रकरण जो विभक्ति प्रकरण है वो पढ़ रहे हैं, और विभक्ति प्रकरण के अंदर अब तक हमने प्रथमा से लेकर के चतुर्थी तक जो विभक्ति हैं उनका अध्ययन किया है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है अपादान कारक। आज मैं अपादान कारक से आपको शुरू कर रहा हूं। तो अपादान कारक के अंदर ही सबसे पहले हम बात करेंगे अपादाने पंचमी की। अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी ये कहता है अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। चतुर्थी तक हमने पढ़ लिया, आज हम शुरू कर रहे हैं पंचमी विभक्ति, अपादान कारक। तो इसके लिए कहा कि अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। अब आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि अपादान क्या होता है। इसके लिए हम दूसरा नियम पढ़ेंगे, ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम पाए अपादानम। देखना बेटा, इधर सूत्र की तरफ यहां से निकलेगा अपना ध्रुवम, यहां से क्या निकलेगा? मैं से है, तो क्या निकल जाएगा? अपाए। उसके बाद में यहां से निकलेगा अपना अपादानम, अपादानम। अब एक एक का अर्थ देखेंगे हम। ध्रुवम यानी स्थिर ध्रुव, स्थिर ध्रुव। कोई भी स्थिर ध्रुव हो सकता है, जैसे कोई विद्यालय है, कोई गांव है, कोई मकान है, कोई घर है, वो सारे स्थिर ध्रुव। अपाय यानी वहां से क्या हो? अलग हो। अपाय यानी अलग हो। कहां से? किसी स्थिर ध्रुव से क्या हो? अलग हो। उसकी कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा। समझ रहे हैं? यानी किसी स्थिर ध्रुव से कोई अलग हो या पृथक हो, उसकी कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा। परिभाषा के तौर पे हम कह सकते हैं दूरिया अलगी या पृथकी या दूरीकरण की क्रिया में दूर या अलग या दूरीकरण की क्रिया में जिस स्थिर ध्रुव से अलग या दूरीकरण हो, उसकी अपादान संज्ञा होती है। यानी किसी स्थिर ध्रुव से कोई क्या हो? अलग हो, दूर हो या पृथक हो, तो उसी स्थिर ध्रुव की कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा। और जहां अपादान संज्ञा होगी वहां कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। क्लियर है? अपादान किसे कहेंगे? किसी स्थिर ध्रुव से दूर हो, अलग हो या दूरीकरण हो या पृथक हो, तो वह स्थिर ध्रुव क्या कहलाता है? अपादान कहलाता है। और उस अपादान में कौन सी विभक्ति करेंगे? पंचमी। जैसे इसी बात को हम उदाहरण से समझें, वृक्षाति पत्राणि पतंती। वृक्षाति यानी पेड़ से, पत्राणि यानी पत्ते, पतंती यानी गिरते हैं। अब ये पत्ते क्या है? बहुवचन है, तो यह क्रिया भी क्या है? बहुवचन। अब ये पत्ते कहां से पृथक हो रहे हैं, कहां से दूर हो रहे हैं? वृक्ष से। तो वृक्षात कौन सा अपादान हुआ? कौन सा अपादान हुआ? स्थिर अपादान हुआ ना, स्थिर ध्रुव हुआ। तो स्थिर ध्रुव होने के कारण इसमें कौन सी विभक्ति हुई? पंचमी विभक्ति। क्लियर है? यानी किसी स्थिर ध्रुव से कोई दूर हो, अलग हो या पृथक हो, तो वह स्थिर ध्रुव अपादान कहलाएगा। और जैसे ही वो अपादान कहलाएगा, अपादान पंचमी ने ये कहा कि मैं वहां कौन सी विभक्ति कर दूंगा? पंचमी विभक्ति। जैसे दूसरा वाक्य देखिए, राम है
ग्रामाति गृहम गच्छति। राम है ग्रामात यानी गांव से, कौन? राम कहां जाता है? घर को जाता है। तो राम गांव से घर को गच्छति यानी जाता है। तो राम कहां से अलग हो रहा है? गांव से। और जैसे ही वो गांव से अलग हुआ, दूर हुआ या पृथक हुआ, तो गांव में कौन सी संज्ञा हुई? अपादान संज्ञा। और जैसे ही यहाँ अपादान संज्ञा हुई, अपादाने पंचमी ने ये कहा कि यहाँ कौन सी विभक्ति करेंगे हम? पंचमी। जैसे अन्य उदाहरण देखें, सा बालिका वृक्षाति पतति। वह बालिका वृक्षात यानी पेड़ से, पतति यानी गिरती है। तो बालिका पेड़ से क्या हो रही है? अलग हो रही है। और जैसे ही बालिका यहां से अलग हुई, कौन सी विभक्ति कर दी हमने? पंचमी। अन्य उदाहरण देखे, सुरेश है विद्यालयाति गृहम आगच्छति। सुरेश विद्यालय से, कहां से? विद्यालय से, गृहम यानी घर को, आगच्छति यानी आता है। सुरेश विद्यालय से घर को आता है। तो जब सुरेश घर आया तो वो कहां से पृथक हुआ? विद्यालय से। तो जैसे ही वो विद्यालय से दूर हुआ, पृथक हुआ और उसकी दूरीकरण की क्रिया हुई, तो यहाँ विद्यालय में कौन सी संज्ञा हुई? अपादान संज्ञा। और जैसे ही यहाँ अपादान संज्ञा हुई, कौन सी विभक्ति कर दी हमने? पंचमी। अन्य उदाहरण देखें, जैसे मैं कहूं पेड़ से पत्ता गिरता है, एक ही पत्ते की बात हो रही है, तो वृक्षाति पतरमि पतति। पेड़ से पत्ता गिरता है, ऐसा वाक्य पूछा जा सकता है एग्जाम में भी कि पेड़ से पत्ता गिरता है। और पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतंती। और पेड़ से पत्ता गिरता है तो वृक्षात पत्रम पतति। क्योंकि पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। यहाँ अलग हो रहे हैं ना, तो अलग होने अर्थ में कौन सी विभक्ति हुई? पंचमी। क्लियर है? अन्य उदाहरण देखें, सह ग्रामाति वनम गच्छति। सह ग्रामात वनम गच्छति। वह गांव से वनम यानी वन को, गच्छति यानी जाता है। तो कहां से अलग हुआ? गांव से। जैसे ही वो गांव से अलग हुआ, कौन सी विभक्ति हुई? पंचमी। अपादान पढ़ रहे हैं, तो अपादान के लिए अब आगे हम लिखेंगे, अपादान दो प्रकार का हो सकता है। अपादान कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का। देखिए सूत्र ने ये कहा कि केवल आपको स्थिर ध्रुव में, सूत्र ने क्या कहा? स्थिर ध्रुव की कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा। स्थिर का मतलब कहीं स्थिर हो, जैसे गांव, विद्यालय, घर, अनेक सारे जो स्थिर ध्रुव हैं उनके अंदर आपको अपादान संज्ञा करनी है। उसके बाद में किसी के मन में ये प्रश्न उठा कि जैसे मान लो कोई दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया, तो वहां दौड़ता हुआ घोड़ा तो स्थिर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो क्या हो रही थी? क्रिया हो रही थी। तो इसीलिए कहा कि ये अपादान जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का। अपादान के दोनों प्रकार हम जानेंगे। पहला अपादान होगा आपका चाली अपादान, और दूसरा अपादान होगा अपना अचल अपादान। अपादान कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का। एक तो कौन सा? चल अपादान। एक कौन सा? अचल अपादान। दोनों को हम लिखेंगे। अपादान दो प्रकार का हो सकता है, चल अपादान और अचल अपादान। सबसे पहले हम चल अपादान के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं कहूं वह बालक की गांव से आता है। इस उदाहरण के माध्यम से हम चल अपादान को समझेंगे। वह बालक ही गांव से आता है, तो ये बालक जो है वो कहां से अलग हो रहा है? गांव से। अब आपको ये देखना है कि गांव जो है वो स्वयं चल के आ रहा है क्या? नहीं चल के आ रहा ना, सॉरी थोड़ा सा गलत हुआ। चल अपादान, सॉरी ये कौन सा अपादान होगा? अचल अपादान। सबसे पहले अचल अपादान देखते हैं, उसके बाद में चल अपादान देखेंगे। तो
अचल अपादान, देखिए वह बालक ही गांव से आता है, तो बालक कहां से आ रहा है? गांव से। अब गांव के अंदर क्रिया नहीं हो रही, क्रिया किस में हो रही है? बालक में। बालक कहां से अलग हो रहा है? गांव से। तो सह वह के लिए सह, बालक के लिए बालक है, सह बालक है, गांव के लिए ग्रामात, पंचमी करेंगे ना, अलग हो गया, ग्रामाति आगच्छति, वह बालक ही गांव से आता है। तो बालक कहां से अलग हो रहा है? गांव से। तो गांव यहां क्या है? स्थिर ध्रुव है। कैसा ध्रुव है? स्थिर ध्रुव है। और ये स्थिर ध्रुव है यानी चल नहीं रहा है, गांव थोड़ी चल रहा है। तो ये कौन सा अपादान हुआ अपना? अचल अपादान। वह बालक गांव से आता है, तो बालक के अंदर क्रिया हो रही थी कि वो वहां से क्या हो रहा था? पृथक हो रहा था। लेकिन जो गांव है वो स्वयं नहीं आ रहा था, इसीलिए ये क्या है? स्थिर ध्रुव है। और ये स्थिर ध्रुव है तो ये कौन सा अपादान है? अचल अपादान। अब हम चल अपादान को देखेंगे। इसी के लिए भी एक उदाहरण देखें, जैसे वह बालिका, चल अपादान को इधर समझते हैं। इसके लिए हम कहेंगे वह बालिका दौड़ते हुए घोड़े से गिरती है। वह बालिका कहां से गिरती है? दौड़ते हुए घोड़े से। तो वो बालिका कहां से अलग हो रही है? दौड़ते हुए घोड़े से बालिका क्या हो रही है? अलग हो रही है, पृथक हो रही है। अब यहाँ जो दौड़ता हुआ घोड़ा था उसमें भी क्या चल रही थी? क्रिया। क्या हो रही थी? उसमें भी क्रिया हो रही थी कि घोड़ा भी क्या कर रहा था? दौड़ रहा था, यानी वो चल रहा था। तो ये कौन सा अपादान हो गया आपका? चल अपादान। इस वाक्य को हम बनाएंगे अनुवाद में, तो सह स्त्रीलिंग है ना, यहां वह, तो वह का स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? सा। बालिका के लिए बनाए आप, क्या बनेगा? बालिका। बालिका ही बनाया होगा आपने। दौड़ते हुए के लिए दाव धातु का प्रयोग करेंगे और सत्री प्रत्यय के साथ रूप क्या बनेगा? धावत है। पंचमी में सा बालिका धावत है। अब घोड़े का रूप बनाया आप ही, मैं लिख देता हूं अश्व। रूप बनाए पंचमी में, क्या बना? अश्वात। आपने भी बनाया होगा अश्वात। अब गिरती है, तो गिरती है तो हमने यहाँ धातु पढ़ी थी पत धातु। पत धातु का प्रयोग गिरने अर्थ में, कक्षा 9 में भी हमने अनुवाद में देखा है। तो यहाँ रूप क्या बन जाएगा? क्या आएगा? पतत है। पतत नहीं आएगा, क्या आएगा? पतती। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो सा बालिका है ये कौन से पुरुष की है? प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी कर्ता के अनुसार आएगी। रूप क्या बन जाएगा? पतती। सा बालिका धावत है अश्वाति पतती। तो ये जो दौड़ता हुआ घोड़ा था ये कौन सा अपादान है? चल अपादान। क्लियर है? अपादान कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, चल अपादान और अचल अपादान। जो अपादान होगा अचल अपादान उसे कहेंगे कि जैसे कोई स्थिर ध्रुव हो, जैसे कोई बालक गांव से आता है तो बालक कहां से अलग हो रहा है? गांव से, न कि गांव वहां से उठ के आ रहा है। कौन आ रहा है? बालक। उसके बाद में देखा हमने वह बालिका दौड़ते हुए घोड़े से गिरती है, तो यहाँ दौड़ता हुआ घोड़ा क्या है? चल अपादान है। सबसे पहले हमने देखा अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी ने ये कहा कि अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। उसके बाद में हमने देखा ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम अपाए अपादानम, यानी किसी स्थिर ध्रुव से अपाय यानी अलग हो उसकी कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा। जैसे सा बालिका वृक्षात पतती, वह बालिका पेड़ से क्या होती है? गिरती है। तो बालिका पेड़ से क्या हो रही है? अलग हो रही है। वृक्षात पत्राणि पतंती, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, पृथक हो रहे हैं। तो जैसे ही यहां से वो अलग हुए, पृथक हुए, कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी। किसमें? वृक्षात में। उसके बाद में राम है, ग्रामाति ग्राम गच्छति, राम घर से गांव को जाता है। तो घर से राम क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। सॉरी, गांव से राम क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। और जैसे ही यहां से वो अलग हुआ, कौन सी विभक्ति हुई? पंचमी। उसके बाद में हमने देखा अपादान 2 प्रकार का, चल अपादान और अचल अपादान। क्लियर है? आप ही पेज का स्क्रीनशॉट लेवे ताकि आपको लिखने में कोई असुविधा नहीं हो। साथ में आपको PDF भी दी जा रही है, वहां से भी आप लिख सकते हैं।
उसके बाद में अगला अपना नियम है वीतरार्थानाम भय हेतु। वीतरार्थानाम भय हेतु ये कहता है कि भय अर्थ वाली और त्राण अर्थ वाली धातुओं के प्रसंग में जिससे भी डरा जाए या जो डरने का कारण हो उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो आज का तीसरा नियम है वीतरार्थानाम भय हेतु भी, यहां से निकलेगी आपकी भय अर्थक और यहां से निकलेगी आपकी त्राण अर्थक। अब ये भय अर्थक यानी डरना, त्राण यानी रक्षा करना, यानी जहां पर ये डरने वाली और रक्षा करने वाली ऐसे अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग हो तो वहां जो भय का हेतु है, भय के कारण की अपादान संज्ञा होती है। यानी जो डरने का कारण है उसी डरने के कारण की कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा। कौन कौन सी धातुओं के प्रसंग में? भय अर्थक और त्राण अर्थक धातुओं के प्रसंग में भय के कारण की अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे सह सर्पादि बिभेति। सह यानी वह, सर्पाद यानी सर्प से, बिभेति यानी डरता है। किससे डरता है? सर्प से। तो यह डरने का कारण कौन है? सर्प है। तो जो डरने का कारण है उस डरने के कारण में कौन सी संज्ञा हुई? अपादान संज्ञा। और जैसे ही यह अपादान संज्ञा हुई, यहां कौन सी धातु के योग में? भय अर्थक धातु योगे। भय अर्थक धातु योगे पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति हुई? पंचमी। दूसरा उदाहरण दूं मैं, सा बालिका सिंगाति बिभेति। वह बालिका सिंगात यानी शेर से क्या करती है? डरती है। तो सिंगात में कौन सी विभक्ति हुई? पंचमी। डरने का कारण क्या है उसका? शेर। तो जिससे भी डरा जाए, जो भय का हेतु, हेतु यानी कारण, किसका? डरने का। तो उस डरने के कारण की कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा। और जहां अपादान संज्ञा होगी वहां पंचमी विभक्ति होगी। दूसरा उदाहरण देखें, सुरेश है, सुरेश है सिंगाति बिभेति। सुरेश किससे डरता है? शेर से। नर्प है चोराती रक्षति। राजा चोर से क्या करता है? रक्षा करता है। तो यहां कौन सी अर्थ वाली धातु आई? त्राण अर्थ वाली। और जैसे ही त्राण अर्थ वाली धातु का प्रयोग यहां दिखाई दिया, त्राण अर्थ के योग में कौन सी विभक्ति हुई? पंचमी। दूसरा उदाहरण देखिए, राजा दुष्टाति त्रायते। राजा दुष्टात यानी दुष्ट से, त्रायते यानी रक्षा करता है। तो त्राण अर्थक धातु योगे पंचमी विभक्ति। किसके योग में? त्राण धातु के योग में। सज्जन है दुष्टाति बिभेति। सज्जन किससे डरता है? दुष्ट से। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी दुष्टता को दिखा सकता है, इसलिए सज्जन किससे डर रहा है? दुष्ट से। तो यह डरने का कारण कौन है? दुष्ट। ठीक है, अगला उदाहरण देखें, चिकित्सक है रोगाति त्रायते। चिकित्सक किससे रक्षा करता है? रोग से।
तो जो रक्षा करने अर्थ वाली धातु है या जो भय अर्थ वाली धातु है, जहां पर इन धातुओं का प्रसंग होगा वहां इन धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति करेंगे? पंचमी। क्लियर है? नियम पढ़ा भीतरार्थानाम भय हेतु। उसके बाद में अगला नियम है अपना भुवः प्रभवः, उसको बाद में देखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं आख्यातोपयोगे। अभी जो नियम पढ़ा हमने, इसके अंदर एक नोट और लगाएंगे आप, अरण्य बिभेति। नोट लगा करके उदाहरण लिखना है, अरण्य बिभेति। अब देखिए किसी के मन में यह प्रश्न उठा कि जैसे मैंने कहा कि वह बालिका जंगल में डरती है, तो ये बालिका कहां डरती है? जंगल में। इसके लिए जब अनुवाद बनाया तो रूप बनाया सा बालिका अरण्य विवेति, वह बालिका अरण्य यानी जंगल में, विवेति यानी डरती है। तो यहां कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? सप्तमी का। लेकिन जब हम नियम को देखते हैं भीतरार्थानाम भय हेतु, तो वो ये कहता है कि भय अर्थ वाली, तो यहां विभेति भय अर्थ वाली धातु है, कौन सी होनी चाहिए थी? पंचमी होनी चाहिए थी, पंचमी होनी चाहिए थी ना, क्योंकि यहां कौन सी धातु है? भय अर्थक धातु है। लेकिन यहां पंचमी ना होकर के कौन सी विभक्ति हुई है? सप्तमी हुई है। क्यों हुई है? इसके लिए कहा कि जब भी बालिका जंगल में गई, मान लो बालिका कहां गई? जंगल गई। अब वहां जाकर के वो क्या हो गई? डर गई। अब वो किससे डरी? जंगल से थोड़ी डरी, जंगल से नहीं डर रही है बालिका, फिर किससे डर रही है? वहां रहने वाले जो शेर, अनेक सारे जो हिंसक पशु हैं, उन पशुओं से वो बालिका क्या करती है? डरती है। तो नियम ने भी यही कहा था कि भय हेतु जो डर का कारण है, उस डर के कारण में आपको पंचमी करनी है, अन्य कारक में आपको पंचमी नहीं करनी है। तो यहाँ जो जंगल है वो डर का कारण नहीं है, डर का कारण नहीं है। कौन? जंगल। इसीलिए इसको आधार मान करके यहाँ कौन सी विभक्ति हुई है? सप्तमी। क्लियर है? नोट लगा करके इसको लिखेंगे हम। उसके बाद में अगला नियम है अपना आख्यातोपयोगे। आख्यातोपयोगे में एक बार सूत्र का पदच्छेद कर रहा हूं। यहां से निकलेगा अपना आख्याता, और यहां से गुण संधि को जब हम तोड़ेंगे तो यहां से निकलेगा उपयोगे। अब दोनों का एक एक अर्थ समझते हैं। आख्याता यानी होता है व्याख्याता। अब व्याख्याता के अंदर कौन कौन? गुरु, शिक्षकी, आचार्य, उपाध्याय, अध्यापकी, शिक्षिका आदि। इनको किसे माना? आख्याता। व्याख्याता गुरु, शिक्षकी, आचार्य, उपाध्याय, अध्यापक, शिक्षिका आदि। उसके बाद में लिखा यहां उपयोगे। उपयोगे यानी नियम पूर्वक की विद्या स्वीकार करने के प्रसंग में, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने के प्रसंग में। अब जिनसे नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जाती है, अब नियम पूर्वक विद्या किससे स्वीकार करेंगे? या तो कोई व्याख्याता हो, या कोई गुरु हो, कोई शिक्षक हो, या आचार्य हो, या उपाध्याय हो, या अध्यापक हो, या फिर कोई शिक्षिका हो। तो जिससे भी नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जाती है, तो जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है, उस कारक की कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा। और जिसकी अपादान संज्ञा होगी उसी की कौन सी विभक्ति करेंगे? पंचमी विभक्ति। यानी जिससे भी नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जाए
तो जिससे नियम पूर्वक विद्या ली जाती है उस कारक की अपादान संज्ञा होती है, और जैसे ही उसकी अपादान संज्ञा होगी उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी। क्लियर है? सूत्र के व्याख्या के रूप में हम लिख सकते हैं नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने के प्रसंग में, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने के प्रसंग में जिससे भी नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जाए उसी कारक की अपादान संज्ञा होती है। यहां नियम पूर्वक की विद्या स्वीकार कराने के लिए अधिकृत गुरु, शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय, प्राचार्य, अध्यापक, व्याख्याता, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका आदि कारकों की ही अपादान संज्ञा होगी। अन्य कारकों की यानी जो नियम पूर्वक विद्या देने के लिए जो अधिकृत व्यक्ति है, नियम ने ये कहा कि नियम पूर्वक जिससे भी विद्या स्वीकार की जाए उसकी कौन सी करेंगे? अपादान संज्ञा, और जहां अपादान संज्ञा करेंगे वहां कौन सी करेंगे? पंचमी। उसके बाद में नियम ने ये कह दिया कि जिससे भी नियम पूर्वक, अब नियम पूर्वक जो विद्या स्वीकार कराने के लिए अधिकृत व्यक्ति है कौन कौन? गुरु, शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय, अध्यापक, अध्यापिका, इन्हीं से यदि नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जाती है तो इन कारकों की कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा। और जैसे ही यहाँ अपादान होगी तो यहाँ कौन सी विभक्ति करेंगे? पंचमी विभक्ति। जैसे उदाहरण से इनको समझते हैं, गुरोहो अदिते, गुरु अदिते यानी गुरु से, अदिते यानी अध्ययन करता है, तो किससे नियम पूर्वक विद्या ले रहा है? गुरु से। तो जिससे भी नियम पूर्वक विद्या ली जा रही है, जिससे भी नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जा रही है, उस कारक की क्या होगी? अपादान संज्ञा। जैसे सह, बालक है, आचार्याति, संस्कृतम पठति, वह बालक आचार्य जी से क्या पढ़ता है? संस्कृत को पढ़ता है। तो किससे ले रहा है वो शिक्षा? आचार्य जी से। तो नियम पूर्वक ले रहा है, तो जिससे भी शिक्षा ली जा रही है नियम पूर्वक की, आचार्य जी से यहाँ शिक्षा ली जा रही है, तो आचार्य में कौन सी विभक्ति हुई? पंचमी। उसके बाद में सा बालिका शिक्षिकायाः पाठम पठति, वह बालिका शिक्षिका से क्या करती है? पाठ को पढ़ती है। तो जिससे नियम पूर्वक किससे ले रही है? शिक्षिका से। तो शिक्षिका में कौन सी हुई? पंचमी। सह क्रीड़ा शिक्षकाति, क्रीड़ा निपुणता अवगच्छति, वह क्रीड़ा शिक्षक से, जो पीटीआई जी सर है ना, खेल खिलाने वाले, उन सर से खेल के बारे में
जानने के लिए क्या करता है, जाता है। तो किससे सीखने जाता है, कीड़ा शिक्षक से। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करेगा तो कीड़ा शिक्षक में कौन सी हो जाएगी, पंचमी। जैसे अन्य उदाहरण देखिए, राम है अध्यापकाति पाठम पठति। राम ही अध्यापक से क्या करता है, पाठ को पढ़ता है। तो किससे नियम पूर्वक विद्या ले रहा है, अध्यापक से। तो जिस कारक से भी नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जाए और वो नियम पूर्वक विद्या देने के लिए क्या हो, अधिकृत हो, उस कारक की कौन सी संज्ञा करेंगे, अपादान संज्ञा। और जैसे ही उसकी अपादान संज्ञा होगी कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी। ठीक है विद्यार्थियों, नियम पढ़ा हमने आख्यातोपयोगे। आख्यातोपयोगी ने ये कहा कि जिससे नियम पूर्वक विद्या ली जाए उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। नियम पूर्वक अधिकृत व्यक्ति है, अध्यापक, शिक्षक, गुरु, आचार्य, इन्हीं कारकों की अपादान संज्ञा होगी, अन्य कारकों की नहीं होगी। कल की जो क्लास होगी उसके अंदर हम प्रारंभ करेंगे वो है प्रभव से। ठीक है, आज की क्लास को आपने पढ़ा, समझा, उम्मीद है समझ में आया होगा। और आप ही इन नोटबुक में भी इनको लिख रहे होंगे। जैसे ही हमारा अगली जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर मैं पुनः एक बार इसका संक्षिप्त में रिवाइज करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।